हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं की कविता दीवानों की हस्ती के अगले काव्यांशों की व्याख्या करवाऊंगी। तो काव्यांश नंबर 4 है। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब दीवाने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। देखो भाई कि हमने दो बात कही, कि इस दुनिया के लोगों से हमने कुछ अपनी बातें कही, दो बात सुनी और कुछ लोगों की बातें सुनी। ऐसा नहीं कि हम ही कहते गए, नहीं, हमने लोगों की बातें भी सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, फिर हम उनकी बातों पर कुछ हंस दिए और कुछ एक बातों पर हम रो दिए। ऐसा क्यों हुआ भला? ऐसा तब हुआ क्योंकि जब लोग प्रसन्न हुए तो हम भी उनकी प्रसन्नता में शामिल होकर प्रसन्न हो गए, और जब लोग दुखी हुए तो हम भी उनके दुखों में शामिल होकर दुखी हुए। इस प्रकार हमने इस दुनिया में सुखों और दुखों को सहन किया, छक कर सुख दुख के घूंटों को। इस प्रकार हमने सुख और दुख दोनों को सहन किया। छक कर का अर्थ होता है तृप्त होना। सुख दुख के घूंट यानी सुख और दुख दोनों को सहन किया। हम लोगों ने सुख दुख के इतने घूंट पी लिए हैं कि अब हम उससे क्या हो गए हैं? छक कर तृप्त हो गए हैं। और अब स्थिति कैसी आ गई है? हम एक भाव से पिए चले। स्थिति अब ऐसी आ गई है कि अब हमें सुख दुख समान लगने लग गए हैं और अब हम समान भाव से इनको सहन कर रहे हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि हमें सुख में न ज़्यादा सुखी होना चाहिए और दुख में न ज़्यादा दुखी होना चाहिए। ऐसे समभावी बनने की प्रेरणा जो है इनमें कौन दे रहे हैं? दीवाने। तो इस प्रकार बच्चों अगला काव्यांश है आपका काव्यांश नंबर 5। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। दीवाने इस दुनिया को क्या बोल रहे हैं? देखो, दीवाने इस दुनिया के लोगों की तुलना भिखारियों से कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, अतः हमेशा वे असंतुष्ट रहते हैं। असंतुष्ट रहने के कारण उनकी स्थिति हमेशा भिखारियों की तरह बनी रहती है। तभी दीवानों ने इस दुनिया के लोगों को भिखारी कहा है। लेकिन दीवाने कैसे होते हैं? दीवाने तो ऐसे होते हैं जिन्हें इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। वे जितने दिन भी जीते हैं मस्ती से भरकर जीते हैं, मस्ती के आलम में जीते हैं। और भिखारियों की इस दुनिया में, असंतुष्टि से भरे हुए लोगों की इस दुनिया में भी वो बेरोक टोक अपना प्यार स्वतंत्र रूप से लुटाते जाते हैं। वे बिना किसी भेदभाव से और निस्वार्थ भाव से लोगों में प्यार बांटते हैं और सारी दुनिया को क्या प्रेरणा देते हैं? आपस में प्रेम से रहने की, संतुष्ट रहने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन भाई किसी को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल बात होती है। तो दीवाने भी क्या होते हैं कि वो इस कार्य में अपने आप को पूरी तरह से सफल नहीं पाते हैं। और क्या अगली लाइन में क्या बोलते हैं? हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। लेकिन अपनी सारे संसार को प्यार फैलाने की इन कोशिशों में वह अपने आप को पूर्ण नहीं पाते हैं और एक निराशा का
और असफलता का भार वे अपने हृदय पर, उर का अर्थ होता है हृदय, हृदय पर निशानी की तरह, निशानी चिन्ह, चिन्ह या निशानी की तरह लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। बच्चों, कहने का भाव ये है कि दुनिया में तो उनकी कोशिश रही है प्यार फैलाने की, लोगों को सुखी करने की, लेकिन अगर इसमें वो पूर्ण भी नहीं होते हैं, असफलता भी मिलती है, तब भी वो क्या करते हैं, इससे वो प्रेरणा ही लेते हैं और क्या करते हैं, निराश होकर नहीं बैठते, बल्कि वो इससे भी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो बच्चों, अगला काव्यांश है, भगवती चरण वर्मा जी ने एक कविता लिखी है, इसका अगला काव्यांश है छठा। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आवाज रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब देखो यहाँ पर जो है वो दीवानों का कितना ऊंचा भाव हो गया है। अब उन्हें इस दुनिया में कोई ना अपना लग रहा है और ना ही कोई पराया, अर्थात उनके मन से अब अपने पराये का, तेरे मेरे का भाव ही समाप्त हो गया है। अब उन्हें सारी दुनिया जो है वो अपनी ही लग रही है, सारी दुनिया अपना घर लग रही है। अब उनके दिल से यही लोगों के लिए दुआ उठती है और वे दुनिया के लोगों के लिए यही कामना करते हैं कि आबाद रहें, कि इस दुनिया में रुकने वाले सारे लोग कैसे रहें, खुश रहें। आबाद का मतलब खुश रहें, प्रसन्न रहें। हमारा तो क्या है, अगली लाइन में बोलते हैं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। सारी दुनिया खुश रहे और हमारा तो क्या, हम तो स्वयं इस समाज के बंधन में बंधे थे और हम स्वयं ही अपने इन बंधनों को या समाज से नाता तोड़कर अपनी इच्छा से जा रहे हैं। अर्थात दीवाने क्या कहते हैं, हमारा काम जो है वो समाज के लोगों को खुशी देना है और एक जगह बंद कर नहीं रहना है, और एक जगह खुशी और दुख में शामिल होकर वे आगे बढ़ रहे हैं और समाज के लोगों को जो है वो खुशी और खुशियों में शामिल हो रहे हैं और उनके दुखों में भी शामिल होकर उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार वो इस समाज से स्वयं ही नाता जोड़ते हैं और स्वयं ही नाता तोड़कर आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो इस कविता में प्यारे बच्चों, आपने किस प्रकार जो है देखा कि दीवान ने किस प्रकार जो है इस दुनिया में प्रेम फैलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अतः हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। धन्यवाद।